ऋषि, मुनि, साधु, संत, इन सभी में भेद होते हैं, कुछ अंतर होते हैं। ऋषि जो होते हैं, ऋषि उन्हें कहते हैं जो कि वैदिक रचनाओं का निर्माण करते हैं, जो कठोर तप करने के बाद तब कहीं जाकर उन्हें ये उपाधि प्राप्त होती है, उन्हें कहते हैं ऋषि। और जो ऋषि के बाद जो क्रमांक आता है मुनि का, मुनि उन्हें कहते हैं जो कि मौन रहकर, जो कि मौन धारण कर लेते हैं और मौन रहकर या कम बोलकर वेद ग्रंथों को उनका पूर्ण ज्ञान कर लें, पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लें उनका। और जो मौन की शपथ लेते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि सूक्ष्म शब्दों में कि जो घोर तप के बाद मौन की शपथ लेते हैं, जिन्होंने घोर तप किया और फिर मौन धारण करने की शपथ ली, वो मुनि कहलाते हैं। साधु जो होते हैं, साधु उन्हें कहा गया है जो अधिक समय तक साधना में रहते हैं, जो अधिक समय साधना में व्यतीत करते हैं, साधना में लीन रहते हैं, उन्हें साधु कहा जाता है। जो कि काम, क्रोध, लोभ, मोह इनसे सदैव दूर रहते हैं, और इनसे दूर तो ऋषि मुनि भी रहते हैं, किंतु इन्हें कभी कभी क्रोध आ जाता है। ऋषि मुनियों देखा है ना कि प्राचीन ग्रंथों में वर्णन आता है कि महर्षि दधीचि को क्रोध आया और उन्होंने श्राप दे दिया। तो जो साधु होते हैं ये इनका त्याग कर देते हैं। तदुपरांत वर्णन आता है संत जी का। संत किसे कहते हैं? संत उन्हें कहते हैं, जैसा कि शब्द से ही ज्ञात होता है, संत जो सत्य का आचरण करता है और जो आत्मज्ञानी हो, जैसे कि कबीरदास, तुलसीदास, रविदास, ये सभी कौन है? ये संत की श्रेणी में आते हैं। ये सभी में जो भेद कहे गए हैं, ऋषि, मुनि, साधु, संत,